आपका बच्चा जर्मनी में जाके पढ़ सकता है, विदेश में जाके पढ़ सकता है, और सरारंजन के बच्चे में क्या है? क्या है? आप यही कहना चाहते हैं कि सरारंजन का बच्चे में काबिलियत नहीं होती है, इसलिए वो बिना शौचालय के और टीन डाला हुआ स्कूल में पढ़ेगा, और मेरे बच्चे में काबिलियत है, मेरा बच्चा सोना का स्पून लेके पैदा हुआ है, इसलिए वो जर्मनी में और अमेरिका में पढ़ेगा। ये माननीय का कहना है। और ये कैसी थियोलॉजी है? जब भी सरारंजन में समाजवाद का राजनीति इतिहास लिखा जाएगा, विजय कुमार चौधरी सबसे बड़ी खलनायक के तौर पर याद किए जाएंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, और आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं सब चीज इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। माननीय के संगठित भ्रष्टाचार के संरक्षण के लिए इस नदियों को सुखाया गया है, और एक नदियां नहीं, चार नदियां हैं, और चारों नदियां आर्तनाद कर रही है। और उसके आर्तनाद के लिए मैं सरारंजन के लोगों के बीच आया हूं। ये देखिए, उसके बाद वो कहते हैं कि अब गाद सफाई का काम होगा। 17/4 जी, आप देख लीजिए, उसके बाद वो कहते हैं कि गाद सफाई का काम होगा। मान लीजिए आपका घर है, और आपके घर पर कोई बाहर से आके लोग कब्जा कर ले, और वो कहे कि आप उसी तरह जिए जैसे मैं कहता हूं, और जो मैं कहता हूं उसके लिए आप मेरी वंदना करते रहिए कि हाँ, फलाने आदमी ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया और वो अच्छा बात कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। मतलब ऐसा लॉजिक दिया जाता है। कहते हैं कि भाई हम बाहरी ने 15 साल से हमको चुना जा रहा है। अरे भाई, 200 साल से तो अंग्रेज भी सत्ता में रहा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत का शोषण करके पैसा ब्रिटेन को सोर्स करता था। वही स्थानीय विधायक है, वही स्थानीय सोर्स कर रहे हैं। विजय कुमार चौधरी अपने रिश्तेदारों को करते हैं। यहां से लेके बेगूसराय, जर्मनी तक इसकी जांच होनी चाहिए। और वो पैसा कहां सोर्स करते हैं? टेंडर होगा नरगोगी कॉलेज का उत्तर प्रदेश के सरकारी संस्थान को, और उसको पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उनके रिश्तेदार को। कि जितने भी अनुसूचित जाति टोला है, वहां सड़क नहीं है, वहां अभी सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीएम के द्वारा, जो समस्तीपुर डीएम के द्वारा दिनांक 7/4/25 को जिला अधिकारी समस्तीपुर के पत्रांक 154, जो कि 11/4/25 को प्रकाशित हुआ, आलोक में सभी पंचायत के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के टोला में शिविर का आयोजन किया जाना है, जो निम्न प्रकार है। ये पत्रांक के साथ है। जब हमने इस मुद्दा को उठाया, जब हम सिरपुर में गए थे, वहां अनुसूचित जाति के टोले के लोगों ने कहा था कि आज तक मैंने माननीय मंत्री को नहीं देखा है। विद्यापति नगर में जब हमने यात्रा शुरू की थी पहले दिन ही, तो वहां के लोगों ने, वहां के गिरी समाज के लोगों ने और वहां के जितने भी समाज थे, उन्होंने कहा था कि भाई पानी हमारे यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। इस मुद्दे को हमने उठाया, तो देख लीजिए 3/4 को पानी की समस्या को वहां दूर किया गया है। मैं आपको दिनांक, पत्रांक और उसके साथ दिखा रहा हूं। 3-4 तारीख को पानी की समस्या दूर की गई। हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। स्वागत योग्य कदम है, खोला जाना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि 2010 से अभी तक आपने क्यों नहीं खोला? 2010 से अभी तक आपने क्या किया? ये आपको इसका जवाब देना होगा। कुणाल बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कहते हैं कि हम घूम घूम कर जो मुद्दा उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि सरायरंजन में ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है, और अगले दिन उसी काम को हमारे माननीय करके ये दिखा दे रहे हैं कि भाई साहब उन्होंने पिछले 15 सालों से यहां के लिए क्या किया है। और हमको लगता है कि जब कोई नेता अपने हाथ में अखबार ऐसा प्रिंट निकाल के बैठे, तो 2-4-5 सवाल पूछ लेना चाहिए कि भाई साहब क्या लिखवा के लाए हैं, और जरा बताइए कि आप ऐसा क्या कर दिए कि आपको लगता है कि यात्रा का दूसरा फेज ही है और आपको लग रहा है कि आप सफल होने शुरू हो चुके हैं। क्या हुआ जी ऐसा? देखिए प्रशांत जी, सरायरंजन बचाओ पद यात्रा जब शुरू किया था हमने 25 तारीख को, पिछले 25 तारीख को, उसके बाद से जो माननीय कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे, उसके बाद से वो एक्टिव होना शुरू हुए, और उन तमाम मुद्दों को जिसको हम और हमारी टीम में जितने लोग हैं उठा रहे हैं, हम जा रहे हैं स्थल पर, उसके बाद उस पर काम को होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कि 13 वर्षों से अखाड़ा घाट का पुल निर्माणाधीन था। उसका शिलान्यास 2 बार किया गया, लेकिन वो पुल बनकर तैयार नहीं हुआ था। जब हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, आप आ गए थे? बिल्कुल, मैं गया था, तमाम मीडिया बंधु गए, मैं गया, फेसबुक लाइव किया, कई मतलब 2-3 दिनों तक लगातार जब ये चला, उसके बाद, और जब मैंने पदयात्रा में इसको प्रखरता से उठाया, उसके बाद समराला समस्तीपुर से इस बाबत एक पत्र निकाला जाता है न्यूज़पेपर में, और देख लीजिए कि 17 तारीख को बुलाया जाता है जो जमीन मालिक है कि उनको आइए और भू अर्जन हम करते हैं। सवाल उठता है कि 17 तारीख से पहले अगर जमीन भू अर्जन नहीं हुआ था तो पिलर क्यों बनाया गया? सवाल ये उठता है कि अगर जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया था, सरकार खुद कह रही है कि जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया था, तो जब जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया था तो पुल का निर्माण क्यों शुरू हुआ? और जब जमीन अधिग्रहण कर लिया गया था तो पुल का निर्माण पूरा क्यों नहीं किया गया? यह साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अनियमितता है। और तकनीकी रूप से जो पिलर है उसका अब कमजोर हो चुका है, 13 साल से खड़ा था। तो आखिर जवाब देना चाहिए विभाग को और सरकार को और माननीय को कि किसके दबाव में बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए और निर्माण कार्य शुरू हो गया था।
और उसका भुगतान कैसे हो गया। और ये सिर्फ एक मसला नहीं है, ये मैंने आपको एक बताया जो अगर नहीं गए होते यहाँ तो क्या हुआ होता? हाँ, तो फिर वही रहता, ठंडा बस्ता में अभी तक काम नहीं होता। और वो एक नहीं है, एक ऐसी बात नहीं है कि इत्तेफाक। मैं आपको और बताता हूँ, जब मेरी यात्रा के बाद क्या क्या हुआ है क्षेत्र में। जब मैंने यात्रा निकाला और कहा कि जितने भी अनुसूचित जाति टोला है वहां सड़क नहीं है, वहां अभी सही ढंग से विकास नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीएम के द्वारा जो समस्तीपुर डीएम के द्वारा दिनांक 7/4/25 को जिला अधिकारी समस्तीपुर के पत्रांक 154 जो कि 11/4/25 को प्रकाशित हुआ, आलोक में सभी पंचायत के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के टोला में शिविर का आयोजन किया जाना है, जो निम्न प्रकार है। ये पत्रांक के साथ है। जब हमने इस मुद्दा को उठाया, जब हम सिरपुर में गए थे, वहां अनुसूचित जाति के टोले के लोगों ने कहा था कि आज तक मैंने माननीय मंत्री को नहीं देखा है, आज तक माननीय मंत्री को नहीं देखा है। लोग कहते हैं तो वोट कास्ट कर देते हैं, लेकिन मंत्री को नहीं देखा है। और उसका असर देखिए। इसमें आप तमाम मीडिया बंधुओं का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि सिर्फ हमारी आवाज से या यहाँ जो आवाम बैठी हुई है उसकी आवाज से ये कुंभकर्णी सरकार नहीं उठती। और जब हम इस मुद्दे को उठाए, उसके बाद लगातार पत्र निकलना शुरू हो गया। अखाड़ा घाट का पत्र मैंने दिखाया, या अनुसूचित जाति टोले का मैंने पत्र दिखाया। अब इतना ही नहीं है, और मैं आपको बताता हूं, विद्यापति नगर में जब हमने यात्रा शुरू की थी पहले दिन ही, तो वहां के लोगों ने, वहां के गिरी समाज के लोगों ने और वहां के जितने भी समाज थे, उन्होंने कहा था कि भाई पानी हमारे यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। इस मुद्दे को हमने उठाया तो देख लीजिए 3/4 को पानी की समस्या को वहां दूर किया गया है। मैं आपको दिनांक, पत्रांक और उसके साथ दिखा रहा हूं। 3/4 तारीख को पानी की समस्या दूर की गई। अब मैं आगे आता हूं आपको। जब मैंने कहा कि माननीय के द्वारा सरायरंजन की मुख्य 4 नदियों को सुखा दिया गया है, मैं फिर से उस बात को दोहराता हूं कि माननीय के संगठित भ्रष्टाचार के संरक्षण के लिए इस नदियों को सुखाया गया है। और एक नदियां नहीं, 4 नदियां हैं और चारों नदियां आर्तनाद कर रही है। और उसके आर्तनाद के लिए मैं सरायरंजन के लोगों के बीच आया हूं। ये देखिए, उसके बाद वो कहते हैं कि अब गाद सफाई का काम होगा। 17/4 जी, आप देख लीजिए। उसके बाद वो कहते हैं कि गाद सफाई का काम होगा। सबसे पहले वो ये बताएं कि ये 2010 से जल संसाधन मंत्री थे, माफ कीजिएगा जल शोधन मंत्री थे 2010 से। जब 2010 से आप जल शोधन मंत्री है, तो अभी तक आपने गाद साफ क्यों नहीं कराया? अभी तक आपने उन किसानों को जो जिसकी जमीन जमुआरी नदी के बीच में पड़ती है, मुआवजा क्यों नहीं दिलवाया? अभी तक आपने काम क्यों नहीं किया? कि जब सरायरंजन बचाओ पद यात्रा शुरू होती है, उसके बाद आप काम करना शुरू करते हैं। और ये तो मैं कुछ आपको कटिंग दिखा रहा हूं, इसके बाद भी मैं आपको तमाम कटिंग नहीं है, लेकिन जैसे सरायरंजन बाजार में पानी का काम शुरू हो गया, या जहां जहां समस्याएं थी उस पर काम शुरू हो गया। हालात ये है कि जो माननीय के द्वारा सताए हुए लोग थे, उनको अपना गाड़ी भेज के वो बुला रहे हैं पटना। जी, मिली जाके जी, सरकार की गाड़ी भेजकर, और ये कह रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत है तो आ जाइए, हम भाड़ा दे देंगे, लेकिन जल्दी आइए और आप हमसे मिल लीजिए। तो हालात ये है। ये देखिए, जो हमने कहा था कि संगठित भ्रष्टाचार है, हमने इस बात को आवाज उठाया था, उसका भी लेटर है, पत्रांक दिनांक के साथ देख लीजिए। उसके बाद पत्र निकला है कि भाई कोई भी आदमी थाना में अगर दलाली करेगा तो उस पर एफआईआर किया जाएगा। और ये एक नहीं है, जिस मुद्दे को हमने उठाया, अब कह रहे हैं श्रीमान कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। स्वागत योग्य कदम है, खोला जाना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि 2010 से अभी तक आपने क्यों नहीं खोला? 2010 से अभी तक आपने क्या किया? ये आपको इसका जवाब देना होगा। और मुझे तो इससे बेहतर खुशी क्या हो सकती है? मैं तो नेता बन गया हूं। मुझे तो माननीय ने नेता बना दिया है। माननीय विजय कुमार चौधरी जो जल शोधन मंत्री है, उन्होंने नेता बना दिया है। नेता का क्या काम है? लोगों का काम करवाना, यही काम है, समाज का काम करवाना। अब मैं बिना विधायक बने ही, बिना एमपी बने ही जिन जिन मुद्दे को उठाता हूं, वो काम धराधर हो रहा है। जो बढ़िया बात हो गया आपके लिए। जो सामाजिक सरोकार का बात है, जिस मुद्दे को उठा रहा हूं, काम हो रहा है। इसी तरह वो काम करते रहे, मैं घूमता रहूंगा। 5 साल घूम लीजिए फिर ऐसे ही। कोई दिक्कत नहीं, हर गली में, हर गांव तक जाएंगे। मेरा क्या उद्देश्य है कि सरायरंजन में सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। अगर सकारात्मक बदलाव बिना चुनाव के ही हो रहा है तो स्वागत योग्य कदम है। और वह उन हर जगह पर हम जाएंगे जहां जहां माननीय ने 2010 से लेकर अभी तक भसर मचा रखा है, जिसको उन्होंने संगठित भ्रष्टाचार, दलाली और लूट के से कवर अप किया हुआ है। और एक जगह नहीं है। और जो काम इन्होंने नहीं किया है उसका क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले जाते हैं, और जो काम इन्होंने खराब किया है उसकी चर्चा नहीं करते हैं। कल परसों जब यात्रा के पहले दिन मैं रुका था गंगापुर हाई स्कूल में, वो हाई स्कूल 1959 में स्थापित होता है। 2011 में उसको +2 का कोड मिलता है, और अभी तक भवन निर्माण नहीं था। जब मैं वहां गया तो बहुत सारे युवा हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि इस भवन की ये स्थिति है। फिर उन्होंने कहा कि पानी की ये समस्या है। और जब मैंने इसको प्रखरता से उठाया है, तो आज माननीय ने अपने लोगों के द्वारा कहलवाया है कि नहीं भाई टेंडर हो गया है। मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं कि टेंडर हो गया है,
मैं इसमें डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन मैं पूछता हूं कि 2011 में जब कोड मिला तो 2011 से लेकर 2025 के बीच में क्यों नहीं टेंडर हुआ? 2011 से 2025 के बीच में उसका निर्माण क्यों नहीं हुआ? जो टूटे हुए में सरारंजन का बेटा बेटी क्लास कर रहा है, इसका आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि यात्रा का असर नहीं है, टेंडर पहले हो गया था। चलिए नहीं है असर, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप हमको बताइए कि 2025 से पहले उसका टेंडर क्यों नहीं हुआ? 2025 से पहले उसका निर्माण क्यों नहीं हुआ? 2025 तक उसमें बच्चे बच्चियां जो मुकम्मल शौचालय नहीं था, पीने का पानी नहीं था, उसने जो दिक्कत उठाई है, इसका मुआवजा कौन देगा? आपका बच्चा जर्मनी में जाके पढ़ सकता है, विदेश में जाके पढ़ सकता है, और सरारंजन के बच्चे में क्या है? क्या है? आपको जवाब देना होगा कि सरारंजन के बच्चे की काबिलियत आपके बच्चे की तरह है या नहीं है। आप यही कहना चाहते हैं कि सरारंजन का बच्चे में काबिलियत नहीं होती है, इसलिए वो बिना शौचालय के और टीन डाला हुआ स्कूल में पढ़ेगा, और मेरे बच्चे में काबिलियत है, मेरा बच्चा सोना का स्पून लेके पैदा हुआ है, इसलिए वो जर्मनी में और अमेरिका में पढ़ेगा। ये माननीय का कहना है। और ये कैसी थियोलॉजी है? आप सोच के देखिए कि वो कह रहे हैं कि 2025 में टेंडर हुआ है, आपकी यात्रा से पहले हो गया। अरे हो गया, ये बताइए ना 2025 से पहले क्यों नहीं हुआ? आज कोई एक कोचिंग संचालक या प्राइवेट स्कूल का लोग जाता है एफिलिएशन लेने के लिए, तो उसमें सरकार 10 मान्यताएं घोषती है, कितना शौचालय है, कितना पानी की व्यवस्था है, कितना क्लासरूम है, कितना लैब है, सब कुछ। और वैसे स्कूल को 2011 में एफिलिएशन दे दिया गया जिसके पास कमरा ही नहीं है। ये खुद माननीय कर रहे हैं, और वो भी तब जब स्थानीय विधायक उच्च विद्यालय का वो पदेन अध्यक्ष होता है स्कूल शिक्षा समिति का। तो वो जवाब दें कि वो जब शिक्षा समिति के पदेन अध्यक्ष थे तो 2011 से 25 के बीच में जब उस स्कूल में पढ़ाई उस तरह से होती रही, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? कौन जवाबदेही तय करेगा? गांधी वाला रूप पकड़ लिए हैं क्या आप? देखिए, बात गांधी की नहीं है, बात यह है कि आपका घर है, मान लीजिए आपका घर है, और आपके घर पर कोई बाहर से आके लोग कब्जा कर ले और वो कहे कि आप उसी तरह जिए जैसे मैं कहता हूं, और जो मैं कहता हूं उसके लिए आप मेरी वंदना करते रहिए कि हाँ फलाने आदमी ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया और वो अच्छा अच्छा बात कर रहा है, अच्छा अच्छा काम कर रहा है। मतलब ऐसा लॉजिक दिया जाता है। कहते हैं कि भाई हम बाहरी ने 15 साल से हमको चुना जा रहा है। अरे भाई 200 साल से तो अंग्रेज भी सत्ता में रहा, 200 साल तो देश पर अंग्रेज भी राज किया। वो भी तो रेल लेके आया था, वो भी तो सड़क बनाया था, वो भी तो हावड़ा पुल बना दिया। तो हम लोग कहें जो अंग्रेज का शासन ठीक था? कहें अंग्रेज का शासन ठीक था? टीम रखे हैं सब लॉजिक निकालने के लिए। इसमें टीम रखने की क्या बात है? ये तो प्रैक्टिकल बात है। अंग्रेज तो बनाया ना हावड़ा पुल, लॉजिक है, ठीक। हावड़ा बनाया, रेल कौन लाया? अंग्रेज लाया। रोड का निर्माण वो शुरू किया, 200 साल तक कब्जा में रहा। तो हम मान लें कि अंग्रेज बढ़िया था, लेकिन उसके साथ एक चीज और भी था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत का शोषण करके पैसा ब्रिटेन को सोर्स करता था। वही स्थानीय विधायक है, वही स्थानीय सोर्स कर रहे हैं। विजय कुमार चौधरी अपने रिश्तेदारों को करते हैं। यहां से लेके बेगूसराय जर्मनी तक इसकी जांच होनी चाहिए। और वो पैसा कहां सोर्स करते हैं? टेंडर होगा नरगोगी कॉलेज का उत्तर प्रदेश के सरकारी संस्थान को, और उसको पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उनके रिश्तेदार को। आप जाकर देख लीजिए सरारंजन के हर गली में जितना भी बोर्ड लगा हुआ है टेंडर का, चाहे RWD का हो, चाहे PhD का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, सब में आपको नाम कॉमन मिलेगा। वो कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो पैसा को सोर्स करके बेगूसराय और जर्मनी और दिल्ली और कलकत्ता पहुंचाते हैं। इस बात की स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। और मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि अंग्रेजों ने 200 साल तक हम पर शासन किया, हमको लूटा, हमको खसोटा, हमको शोषण किया, और बदले में वो रेल दे दिया और पुल दे दिया, तो हम उसका जयकार करेंगे। वही विजय कुमार चौधरी हैं कि चंद रोड जो पूरे बिहार में बना, पूरे भारत में बना, वो 4 रेलवे का पुल सब जगह बना, उसके लिए हम जय जयकार कर दें। इससे उनका चरित्र नहीं बदलता। मैं फिर कहता हूं, विजय कुमार चौधरी परजीवी थे, परजीवी हैं, उनका चरित्र ही परजीवी होना है। यही उनका कैरेक्टर है, यही उनका चरित्र है। कल को जब भी इतिहास लिखा जाएगा बिहार की राजनीति का, जब भी सरारंजन में समाजवाद का राजनीति इतिहास लिखा जाएगा, विजय कुमार चौधरी सबसे बड़ी खलनायक के तौर पर याद किए जाएंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, और आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं सब चीज इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जब भी स्वतंत्र इतिहास लिखा जाएगा सरारंजन का, विजय कुमार चौधरी इतना बड़ा परजीवी, इतना भ्रष्टाचार का पोषक कोई भी नहीं मिलेगा आपको। एक सवाल और है, अच्छा जगह तो आप जा ही रहे हैं, सब काम हो रहा है, कुछ प्लान वाला पकड़िए। फैक्ट्री उक्ट्री जो बंद हो गया वो भी खुल जाता तो लोग को नौकरी मिल जाता, लोग दुआ देता आपको, पकड़िए कुछ ऐसा। सब जगह पकड़ रहे हैं, हर ग्राम पंचायत में जा रहे हैं, और वहां की जो समस्या है उसको हम रख रहे हैं, और उस पर समाधान हो रहा है, उस पर समाधान हो रहा है। जिस पंचायत से निकल के जाते हैं समाधान हो रहा है। गंगापुर के संदर्भ में उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि गंगापुर में जो बिल्डिंग बना हुआ है स्वास्थ्य उपकेंद्र का, उसमें डॉक्टर नहीं जाता है। इसका क्या उनके पास जवाब है? हम गए थे वो बंद था, महीना में 2 दिन खुलता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका उनके पास जवाब नहीं था। गंगापुर की मैं बात कर रहा हूँ।
तो ये बस यही है, दूसरे के काम का, बिहार सरकार के, राज्य सरकार के उन कामों का जो पूरे बिहार में हुआ है, पूरे देश में हुआ है, उसका क्रेडिट लेते हैं। लेकिन जो इन्होंने खराब काम किया है उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये इनका चरित्र ही बिल्कुल दोयम दर्जे का परजीवी का है। आप सोच नहीं सकते हैं, आज तक जिन लोगों को नहीं बुलाया गया, जिनको धकेल कर हाशिए पर रखा गया, उनको बुलाया जाता है सरकारी गाड़ी भेजकर, सरकारी गाड़ी भेजकर बुलाया जाता है। असर है यात्रा। सोच लीजिए आपने इतने दिनों से क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया इतने दिनों से? आप बबलू एक्ट के जरिए लोगों पर दबाव बनाकर तानाशाही प्रवृत्ति से चाहिएगा कि लोग आपसे डर जाए, तो सराय रंजन के लोग आपसे डरने वाले नहीं हैं। अब आपका विदाई साल है और सब जानते हैं कि आप अंतिम सांस ले रहे हैं, तो आपसे डरने वाला कोई नहीं है। चलिए, ये कुणाल जी थे, मेरा नाम प्रशांत है। जब नेता इतने तैश में ये कहे कि हमको नेता नहीं बनना है, हमारा काम अगर ऐसे ही चल जाता है तो 4-5 साल उसी विधानसभा में घूम लेंगे, तो हमको लगता है कि फिर तो आप इस बात का आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वोट मांगने के लिए ये आदमी पैदल चल रहा है। बात बाकी आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।